नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं होटल अपरूपा और यहां के जो हॉल है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन इनका जो है 5वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग चल रहा है। जैसे आप इस बोर्ड में भी देख सकते हो कि आज जो है 10:30 बजे के बाद से 27 अप्रैल को अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग रखी है। और ख़ास बात आज इस जनरल बॉडी मीटिंग की ये है कि यहाँ पर जो है चुनाव प्रक्रिया की जाएगी कि कौन जो है अगला जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनेगा। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे कई सारे इनके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि 21 मेंबर्स हैं जो आज इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं और 2 सीटों पे आज यहाँ पर मतदान डाली जाएगी। वो है प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट सीट के लिए जो उम्मीदवार है वो है सिम्पसन जी और अरिंदम बैनर्जी जी। तो वहीं जनरल सेक्रेटरी सीट के लिए जो 2 उम्मीदवार हैं वो है PK अब्दुल गफूर जी और M निशा जी। तो अभी कुछ ही पल में यहाँ पे जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो हमें सूत्रों से पता चला। और यहाँ आके जब हमने एक्स जनरल सेक्रेटरी श्री सिम्पसन जी से हमने बात की और आज की इस चुनावी प्रक्रिया के बारे में जाना, तो उन्होंने हमें बताया कि पूरी तरीके से ये जो है पारदर्शिता के साथ में कराई जा रही, सबकी मौजूदगी में कराई जा रही है और बैलेट पेपर के माध्यम से उस सिस्टम को फॉलो करते हुए वे जो है आज की ये चुनावी प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक इसी तरीके से जैसा मेरे हाथों में है कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके बगल में जो है जिनको जो भी कैंडिडेट पसंदीदा है उनके बगल में, उनके नाम के बगल में एक स्टैंप लगा दिया जाएगा। फिर उसे ऐसे बक्से में उस चिट्ठी को डाल दी जाएगी और उसके तुरंत बाद, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवार है भी नहीं और मेंबर्स भी ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट इसकी जो है गिनती भी शुरू हो जाएगी और इसके अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो चलिए हम इस पूरी प्रक्रिया को आप लोगों के लिए कवर करते हैं। सभी मेरे प्यारे एक्टो परिवार के मेंबर्स और साथ ही मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त बंधु और रिटर्निंग ऑफिसर उसका टीम, सभी को आज जो 5th एनुअल जनरल मीटिंग में हमने 2 साल कार्यकाल के लिए एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसका प्रोसेस अभी शुरू हो जाएगा। तो मैं आगे रिटर्निंग ऑफिसर को अपना काम करने के लिए इनको माइक देता हूँ, तो अपना काम बाकी भी शुरू करेंगे। मेरा नाम अंकित कुमार और मैं आज इलेक्शन का रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। और
आज 2024 से 26 के इलेक्शन का जो टर्म है उसके लिए कंटेस्टेंट किया जाएगा, जो कि 3 पोस्ट के लिए किया जा रहा है एंडो का। ये पहला प्रेसिडेंट, दूसरा जनरल सेक्रेटरी और तीसरा ट्रेजरर होगा। मैं बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हमारे पास नॉमिनेशन आए हैं श्री अरिंदम बैनर्जी एंड श्री सिम्सन, और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे पास नॉमिनेशन आया श्री पीके अब्दुल गफूर और मिस एम निशा की तरफ से, और ट्रेजरर जो है मिस जया एक सिंगल नॉमिनी है। अब इलेक्शन का जो प्रक्रिया है हम उसको शुरू करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि एक एक कैंडिडेट आगे आए और अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करें। हम यही चाहेंगे कि हमारा ये एसोसिएशन बहुत आगे तक जाए और ये 2 साल जो है एक सफल कार्यक्रम करे, ताकि खंडवा का जो ब्रांड है वो हर एक जगह पे फोकस्ड हो। आगे सभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेके जितने भी बड़े टॉप एसोसिएशन है बाहर के, वो लोग भी अंडमान का बारे में, हमारा खंडवा का ब्रांड के बारे में जाने। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेचुरल क्लाइमेटीज यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, तो उस टाइम में हमारा एसोसिएशन एक रेस्क्यू सपोर्ट के लिए हम काम करेंगे। और मेरा प्रयास है कि एसोसिएशन में एक वॉलंटियर टीम फॉर्मेशन करके कि डिजास्टर का टाइम इसको हम लोग काम करेंगे। पूरे अंडमान में जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो टूरिज्म से जुड़े हैं, उन सभी से मिलकर एक अच्छा बेहतरीन फ्यूचर अंडमान निकोबार का बेस्ट ब्रांड टूरिज्म इंडस्ट्री को बनाने में हमारा एंटुआ एसोसिएशन एकजुट होकर ताकत के साथ खड़े रहेगा। मैं चुना जा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको मैं बखूबी अच्छे से करूँगा। और वैसे भी हम लोग कोई हायर पोस्ट पर बिना रहे भी हम लोग काम करते आए हैं, मीडिया को ट्रांसमिट करते आए हैं, और टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने हमेशा जो है हमने कोशिश किया है। जैसे कोविड-19 बीच हो तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने काफ़ी बार मीडिया को लेके गए वहाँ पे। और इसके अलावा हमारा जो भी काम होगा, प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए जो भी चुन के आते हैं तो उनके साथ उनको कोऑपरेट किया जाएगा। प्रोसीजर हम करेंगे जब हम लोग फाइनल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट कर सकें। उससे पहले हम ट्रेजरर का अनाउंसमेंट कर देते हैं आपको, जो कि एक सिंगल कैंडिडेट है। और अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन फाइनेंशियल ईयर 24-26 का ट्रेजरर है आपका मिस जया। हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगा कि श्री गफूर जी ने जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट जीत लिया। श्री सिम्सन 14 वोट से विजयी हुए प्रेसिडेंट। हम चाहेंगे कि जो पास्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं, वो अभी अपकमिंग जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर उनको शॉल पहनाकर एंटो का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाते हुए शुरुआत। आगे का जो कार्यक्रम है ये एसोसिएशन को सौंपते हुए मैं प्रेसिडेंट श्री सिम्सन जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं अभी हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट है, मैं उनको बुलाना चाहता कि उनका कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, उसके बारे में 2 शब्द हमारे प्रेसिडेंट सर भुवनेश्वर सर बात करेंगे। मेरा नाम भुवनेश्वर है और मैं 2019 से जब हम एसोसिएशन बनाए थे तब मैं, दत्ता जी हमारा प्रेसिडेंट है, तो मैं उनके साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट में था। सिंगल आदमी तो इसमें काम नहीं कर सकते, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि हमारा एसोसिएशन का जितना भी मेंबर्स है और कोर मेंबर कमेटी का जितना भी मेंबर्स है उन सपोर्ट करें। और हमारा एसोसिएशन का तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम होने का है वो सबको जो है आगे लेके जाके बढ़िया से अपना एसोसिएशन को रौनक में ले जाने के लिए मैं अभी का सिम्सन जी से मैं दुआस करूँगा कि आगे लेके जाके इसको बहुत बढ़िया से काम करें। 2017 से 2019 हमारा जो प्रेसिडेंट था श्री दत्ता सर, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। उनका दो साल का कार्यकाल में बहुत काम किया हम लोग। उसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन 2019 में मिला। उसके बाद हमने अनेकों कार्य किया वेलफेयर के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए और अंडमान टूरिज्म के बहुत सारे काम है।
जैसा बीच क्लीनिंग हो गया, आपका ब्लड कैंप हो गया, जैसा पहली बार हम लोग गांव में सब जाके काम किया, जैसा ड्राइंग कंपटीशन, क्रूज कंपटीशन और फैम टूर किए थे, और नया डेस्टिनेशन का खोज भी हमने किया था, वहाँ पर बहुत सारे हम लोग की इस तरह का कई अनेक कार्यक्रम किया। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हमारा एसोसिएशन बहुत आगे बढ़ेगा। उम्मीद है हम जो टीम बनेंगे, अभी जो नया टीम बनेगा वो टीम में मुझे उम्मीद है पूरा सपोर्ट सहयोग मुझे और मेरा एंटो परिवार को मिलेगा। सभी को मैं एक बार फिर से अंत में मैं तहे दिल से धन्यवाद करके अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। 2024-26 के प्रेसिडेंट श्री सिम्सन, जनरल सेक्रेटरी श्री अब्दुल गफूर और संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इलेक्शन प्रोसेस पे आप क्या कहना चाहोगे? सही था जी, बहुत बढ़िया था, तब सही था, जिसको जो डिज़र्व करता था उसी को वो पोस्ट मिल गया। बड़ा ट्रांसपेरेंट था और इलेक्शन जो है और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका विक्ट्री हुआ है। या एकदम फुल्ली परफेक्ट, सही लगा। यस, आप क्या कहते हैं? सही है भाई साहब जी, सही था, बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और सबने सपोर्ट किया, जिन्होंने वोट किया तो सही। क्या ठीक है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इलेक्शन प्रोसेस, और हमको मिस्टर सिम्पसन से बहुत उम्मीद है, वो हम लोग का जो एसोसिएशन को बहुत आगे तक लेके जाएगा। चलिए अभी हम अब्दुल गफूर जी से बात करेंगे, जो आज के इस इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के तौर पे चुने गए हैं। उनसे डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि इस पद को पाने के बाद में उनके दिल में क्या आशाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और ख़ासकर न सिर्फ अपने एसोसिएशन के लिए बल्कि द्वीपवासियों के लिए भी उनके दिमाग में क्या है जो वो देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच आप लोग आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, और इस पद को पाने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको जो है जिम्मेदारी से निभाऊँ। और हमारी कोशिश हमेशा रही है कि टूरिज़्म को बढ़ावा दें, और इस विषय में आपको ही पता है कि हमने कई जगह रिमोट एरियाज़ में आप लोग आए हैं, सब कॉपरेट किए हैं, डेवलपमेंट की काफ़ी सारी बातें हमने की हैं, हायर अथॉरिटी से बात की है। तो ऐसे ही हम लोग जो है अभी हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम लोग काम करेंगे, और जो भी एसोसिएशन के लिए बन पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाएं और हमारी यूनिटी को एक करें। और नए मेंबर्स हम लोग ज्वाइनिंग भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाल ही में। तो जितने मेंबर्स, अगर जितने ऑथराइज ट्रैवल एजेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो आए और एसोसिएशन के साथ में जुड़ें, ताकि सब मिल करके जो है काम करें और एक साथ बढ़ें। आप नहीं चाहते हो कि आप तमाम एसोसिएशन मिलके एक फेडरेशन बनाएं और उस फेडरेशन के तहत जो है आप लोग काम करें ताकि और ज़्यादा आसानी हो डेवलपमेंट के लिए? देखिए सर, फेडरेशन तो ऑलरेडी बना हुआ है। पहले भी काफ़ी बार जो बड़े मुद्दे, बड़े इश्यूज़ हुए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो खिलाफ में होते हैं, तो उसमें अगर सबको उतरना पड़े तो उसमें फेडरेशन एक सारे जॉइंट वेंचर एक फेडरेशन बनता है, जो मिल करके हमने काफ़ी बार काम किए हैं। और वैसे हमने अभी हमारा एसोसिएशन में काफ़ी कम मेंबर्स हैं जितने जो दूसरे मेंबर्स के मुकाबले। तो अभी हम लोग जुड़ेंगे और काफ़ी बढ़ेंगे इसमें। और उस विषय में जैसा आपने कहा कि इसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सब मिल के जॉइंट वेंचर पे काम करें। चलिए गफूर जी, ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोचा है, जो सकारात्मक सोच आपने रखी है, उसको आप लागू भी करोगे ताकि आपके एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ साथ द्वीपवासियों को भी फायदा पहुंचे। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अभी हम सिम्पसन जी के साथ खड़े हैं, जो आपने देखा कि इस ओपन वोटिंग में इन्होंने जो है अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि चंद शब्दों में हमारे द्वीपवासियों को बताएं कि आखिर उनके क्या प्लान्स है, स्ट्रैटेजी है अपने एसोसिएशन के डेवलपमेंट के साथ साथ आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म सेक्शन में। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज जो इस मीडिया कवरेज के लिए आपको मैं और एक बार तहे दिल से आपके टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज एक फेयर एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर हम लोग करवाया, ये अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का। और मुझे हमारे जो अंटो परिवार ने मुझे प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने मुझे विजय बनाया, और मैं बखूबी अपनी दो साल का जो टर्म से मैं पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी से मैं ये काम करूँगा कि हमारे मेंबर्स सभी को लेके मैं आगे बढ़ूँगा। कोई तरह का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई तरह का इन्हें सभी से मिलजुल के विचार मिल के काम करूँगा। आने वाले समय में अंडमान निकोबार टूरिज़्म का डेवलपमेंट के लिए हमारा जो एसोसिएशन और हमारे जो सदस्य जो टूर ऑपरेटर्स है, उनका सहयोग और उनके साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, एक नया सोच लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं
उनको यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको बहुत बेहतरीन काम करेंगे। एक एसोसिएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों, राइट? तो मेंबर्स को बढ़ाने के लिए आपने कुछ सोचा है? हाँ, मैं मेंबर्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे, हमारा जो ड्रीम विज़न है उसको मैं जैसे मैं पदभार संभालने के बाद मैं काम करूँगा कि कैसे उनको लाना है। और सबसे पहले यूनिटी, परिवार में यूनिटी बहुत ज़रूरी है, मतभेद नहीं लाना है, क्योंकि परिवार में जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ताकत मिलेगा, उससे ताकत मिलने से नया सोच आएगा, नया सोच से विकास होगा। तो विकास के लिए मेरा अंडमान निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट के लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूट और मेरा एसोसिएशन का क्या कंट्रीब्यूट रहेगा, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। और हमने एक सोच रखा है कि इस तरह का हम संगठन को मजबूत से लेके जाए। एक डेमोक्रेसी वे में हम आज इलेक्शन कराया है कि कोई छुपा नहीं, कुछ नहीं। आपने देखा कैसे बैलेट पेपर से होता है, तो जैसा इलेक्शन कमीशन का रूल्स जैसा होता है, तो हमारा जो एसोसिएशन का जो बाईलॉस है, मैं बाईलॉस का हिसाब से मैं इलेक्शन कराया हूँ कि मुझे 2 साल का टर्म्स मिला है, वो टर्म्स में काम करूँगा। थैंक यू सो मच सिमसन जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने एसोसिएशन और आइलैंडर्स के डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो जो है टूर पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए काम करें। ढेरों शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सही मायने में अगर इलेक्शन को देखा जाए तो आज उसकी एक छोटी सी झलक हमें दिखी है। बहुत कम लोगों के बीच में हुआ, मगर काफ़ी फेयर तरीके से हुआ, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, सबके सामने हुआ। ये जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि ऐसे अगर इलेक्शंस हो तो किसी के दिल में भी किसी भी किस्म की सवाल जवाब भी नहीं आती है। जिस तरीके से हमने शुरू से कवर किया, यहाँ पे हमने भी देखा कि बाकायदा यहाँ पे एक वोटिंग रूम टाइप का बना है, जहाँ पे अक्सर वोटिंग, जब हम लोकसभा या किसी बड़े चुनाव में हम इलेक्शन करने जाते हैं तो हमें भी एक छोटा सा पैनल दिया जाता है जहाँ पे हम जाके सेलेक्ट कर सकें, या ईवीएम मशीन वहाँ पे रखी रहती है ताकि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं वो पता ना चले। तो यहाँ पे वो बक्सा बनाया गया था जहाँ पे आप जो है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के बगल में साइन कर सकते हो या वोट सील लगा सकते हो, एंड देन आप उसे फोल्ड करके अपने प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के बक्से में डाल सकते हो। सबकी आंखों के सामने हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। एंड अभी जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है कि अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो श्री गफूर जी, उनको चुना गया है, जिन्होंने निशा जी प्रतिद्वंदी को हराया है, और साथ ही अध्यक्ष के इलेक्शन में जो है अरिंदम बनर्जी को हराते हुए सिमसन जी ने इसमें जीत हासिल की है। हम इन्हें ढेरों बधाइयाँ देते हैं, जो भी नए जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए हैं। उम्मीद जताते हैं कि ना सिर्फ ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी आशाओं पर खरे उतरे, बल्कि द्वीपवासियों की भी कई सारी मांगे हैं, उनको भी ये लोग जो है मद्देनज़र रखते हुए काम करें। हमारे द्वीपों में पर्यटन क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं, अगर इसको सही तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो यकीन मानिए कि हमारे द्वीपों में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकलेगा, वो है बेरोज़गारी। कई सारे आइलैंड्स हैं पूरी दुनिया में जो काफ़ी फेमस है। हम जब उनमें वीडियो क्लिप्स वगैरह देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि काश वो वैसी सुविधाएं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो जाए तो फिर क्या ही कहने। अंडमान निकोबार के जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एक से एक यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, इसको सही तरीके से जो है प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर इसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करें तो फिर हमारा अंडमान निकोबार किसी भी आइलैंड्स कहिए या टूरिस्टिक स्पॉट कहिए, उनसे किसी मायने में भी कम नहीं रहेगा। और ये जिम्मेदारी ऐसे टूर ऑपरेटर एसोसिएशंस की भी है, डेफिनेटली आईपीएनटी टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी है, मगर एक अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे टूर ऑपरेटर्स। और इनमें आंटोआ, जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया, आंटोआ जो है प्रतिवर्ष बहुत ही गंभीरता के साथ में अपना एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कराते हैं, और हर 2 साल में जो है अपने बोर्ड मेंबर्स की भी मीटिंग कराती है, ताकि हर किसी को मौका मिले इसमें प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनने का। और वो इसी तरीके से एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ में सबके सामने इस तरीके से वोटिंग कराई जाती है, ताकि कोई भी मेंबर जो है नाराज़ ना हो, या उनको ऐसा ना लगे कि उनसे पूछे बिना, उनसे राय लिए बिना किसी को ये इतना बड़ा पोस्ट दे दिया गया है। एक बार फिर हम सिमसन जी एंड गफूर जी को ढेरों बधाइयाँ देते हैं, और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे जो हैं अपने एसोसिएशन को खूब आगे लेके जाएंगे और पर्यटन विभाग के संपर्क में रहेंगे, उनकी भी सहायता करेंगे, ताकि इनके गठजोड़ से जो है हम द्वीपवासियों को फ़ायदा पहुँचे।
इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।